अनुसार इस कच्छ की सफाई पुत्री सीता ने किया है। हाँ महाराज। तो हमें लगता है इस धनुष को मेरी पुत्री सीता ने ही उठाया है। हाँ महाराज, ये तो क्योंकि वो धनुष एक जगह से दूसरी जगह रखा हुआ है। हाँ महाराज, ये तो हमको मालूम पड़ता है। इसलिए द्वारपाल, इसलिए क्या महाराज? यदि मेरी पुत्री सीता ने इस धनुष को उठा लिया है तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ। कौन सी प्रतिज्ञा है महाराज? जानते हो मेरी कौन सी प्रतिज्ञा है? कौन सी प्रतिज्ञा है महाराज? पुत्री ने जिसे उठाया है, हाँ महाराज। जो धनुष उठा विशाल धनुष के दो खंड करेगा, उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। द्वारपाल, कहो महाराज। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल महाराज जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर है। शर्त यही रहेगी कि जो योद्धा, जो वीर धनुष के दो खंड करेगा, महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ में करेंगे। और एक पत्र तुम्हें बक्सर ले जाना है महर्षि विश्वामित्र जी के पास में। ठीक है महाराज। जाओ, स्वयंवर की तैयारी करो। ठीक है महाराज, जिस प्रकार से आपका आदेश, उस प्रकार से इस द्वारपाल का कार्य होगा महाराज। या भैया, दे हमारे महाराज के दरबार में कल सीता स्वयंवर रचा गया है, जिसमें बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है। जो राजा धनुहा को तोड़ेगा तो सीता से नाता जोड़ेगा। इसलिए हमारी यहाँ तक आवाज जाती है, वहाँ तक हमारे राजा लोगों तक अगर आवाज हमारी पहुँच रही है तो आए सीता स्वयंवर में धनुहा को तोड़े और सीता से नाता जोड़े। मुनादी है मुनादी और शादी है बर्बादी। मुनादी है मुनादी और शादी है बर्बादी, और घर में अम्मा है न दादी है। इसलिए हमारे महाराज जनक का कहना है, जो धनुष का भंगन करेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। चलते हैं विश्वामित्र के दरबार की तरफ, चलते हैं कुटिया की तरफ, देखते हैं महाराज के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में पहुंचते हैं और निमंत्रण हाथों हाथ देते हैं। अरे बाबा की लटिया माँ हर पतवार और बाबा कराई तो हरिया बाबा।
चरणों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार है। बोलो बेटा, तुम्हारा आगमन कहाँ से हो? गुरुदेव, हमारा आगमन जनकपुरी धाम से हो रहा है। हम जनक महाराज जनक के द्वारपाल हैं महाराज। गुरुदेव, ये हाथों हाथ निमंत्रण पत्र हमारे महाराज जनक ने आपके पास भेजा है। यानी तुम जनक के द्वारपाल हो और ये निमंत्रण पत्र लेकर के हमारे पास में आए हो। ठीक है, हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे महाराज के दरबार में कल सीता स्वयंवर है, जिसमें बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। उसमें आपको हमारे महाराज जनक का कहना था गुरुदेव महाराज के पास में हाथों हाथ निमंत्रण दिया जाए, तो इसलिए हम चलकर आए हैं गुरुदेव। ठीक है द्वारपाल। गुरुदेव, कुछ खवाई हो पिए हो, कैसे भाग गए? क्या तुम भूखा करके आए? अरे पहुंचो ना, कम से कम 70-80 किलोमीटर पड़ा है, तब हम दौड़त दौड़त आपके पास में पहुंचे हैं। तो भोजन करना चाहता है? हाँ गुरुदेव। चल ठीक है, तुझे भोजन करवा। चलो गुरुदेव। बहुत देर लगा रहे हो। गुरुदेव, ना नाश्ता पानी की व्यवस्था हो तो हम चलिए अपने साधु संतन के लिए है। ठीक है, जाओ, हम अवश्य आएंगे। और संतनिया रहती हट! संतनिया रुके। गुरुदेव, बोलो शिशराम। आज आपके हाथों में ये पत्र जैसा क्या है? शिव बेटाराम, जानना चाहते हो कि आज हमारे हाथों में ये क्या है? तो बेटाराम, ये पत्र है जो कि जनकपुर से आया हुआ है। शिव बेटाराम, कि जनकपुरी से पत्र है और आया है राम, अवतार स्वयंवरे सिया का जनकपुरी। अवतार स्वयंवरे सिया हे श्री राम, ये पत्र जनकपुर से आया हुआ है। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उसमें हमें सादर आमंत्रित किया है। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ जनकपुर चलना चाहते हैं। श्री राम, तुम भी उस स्वयंवर की शोभा देखना चाहते हो? ठीक है, चलो श्री राम, तुम भी मेरे साथ में चलो। आप चलते चलते ठहर क्यों गए? श्री राम, क्या तुम भूल गए
ये समय मेरा पूजा और ध्यान करने का समय है, इसलिए बेटा राम वत्स राम इस बात को और तुम मत जाना भूल, लाना है तुमको अभी पूजा के बेटा, ये समय मेरे पूजा और ध्यान करने का है, इसलिए श्री राम जाओ, तुम्हारे लिए आज्ञा है कि कहीं से थोड़े से पुष्प लेकर के आओ। अवश्य गुरुदेव, मैं आपकी पूजा के लिए पुष्प शीघ्र लाता हूँ। आओ भरत लक्ष्मण, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर के आते हैं। श्री राम, आज्ञा तो पुष्प लाने की मैंने तुम्हें प्रदान किया है, न कि लक्ष्मण को नहीं, परंतु साथ में लक्ष्मण को। गुरुदेव, हम लक्ष्मण को इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि गुरुदेव कि जब हम तो मैं आपकी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में जो पुष्प चुनूंगा उन्हें एकत्रित करने का कार्य प्राप्त लक्ष्मण करेंगे। और गुरुदेव, हमारे प्राप्त लक्ष्मण की एक और भी इच्छा है गुरुदेव कि हमारे भ्रात लक्ष्मण की हार्दिक इच्छा है कि वो जनकपुर की शोभा को देखना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव कि जो रावण आया